Hello children, as you all know, in the last two videos, I started the first chapter from part B, Accounting for Share Capital. In this chapter, I have yet to explain the meaning of company, meaning and definition, characteristics of a company, kinds of a company like one person company, private company and public company. So children, today I will explain the concept of share capital of a company. In this concept, today I will explain kinds of share, classification of share capital. So let's start the concept. Company. A company means incorporated under this act or any previous company law, that is called the company. Features of a company: incorporation, separate legal entity, artificial person, perpetual existence, limited liability, transferability of shares, common seal. And the kinds of companies: first is private company, second is public company, third is OPC, one person company, which already I have explained. So today I will discuss about the share capital. Share capital of a company. A company, being an artificial person, cannot generate its own capital, which has necessarily to be collected from several persons. These persons are known as shareholders, and the amount contributed by them is called share capital. Share capital: since the number of shareholders is very large, a separate capital account cannot be opened for each one of them. Hence, innumerable streams of capital contribution merge their identities in a common capital account called as share capital account. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि शेयर का मतलब है कि जहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में एक ऑनरशिप खरीद रहे, मतलब किसी चीज़ में अपनी एक हिस्सेदारी को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसे हम शेयर कहते हैं। शेयर, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, ये सब हमारे एक जैसे ही हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होने वाली है तो उनमें हम अपनी हिस्सेदारी ऑनरशिप के लिए हम वहाँ पर शेयर्स को खरीदते भी रहते हैं और बेचते भी रहते हैं। तो शेयर मार्केट में शेयर किसी कंपनी की पूंजी मतलब कैपिटल में एक हिस्सा जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हम शेयर कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अभी एग्जांपल बताती हूँ जिससे ये आपको थोड़ा समझने में और इजी हो जाएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शेयर की। शेयर का मतलब है, हिंदी में वैसे इसको बोलते हैं अंश, और वह अगर जनरली बात करें तो इसका मतलब होता है हिस्सेदारी या फिर ऑनरशिप, भी इसको हम कह सकते हैं ऑनरशिप। ठीक है, कि एक ये कंपनी है, मैंने पिछली बार बताया था, ये एक कंपनी है XY लिमिटेड, एक कंपनी है। इसको खोलने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस पैसे को अरेंज करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक है बैंक लोन, कि मुझे बैंक से लोन भी मिल सकता है। सेकंड है कि हम यहाँ पर किसी आउटसाइडर इन्वेस्टर से या फिर 2-3 इन्वेस्टर से, किसी थर्ड पर्सन से हम यहाँ पर पैसा अरेंज करा सकते हैं। और फोर्थ है यहाँ पर शेयर कैपिटल। अब इसका मतलब है बैंक लोन। बैंक लोन आपको तभी देगा जब आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ आपको चाहिए। अगर आपके पास 150 करोड़ की एसेट्स होंगी तभी आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लस इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अब अगर आपने इस 1 करोड़ रुपए की कैपिटल को आने वाले 50 साल के लिए एज ए लायबिलिटी यूज़ किया तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। आप इंटू कर सकते हैं कि अगर 10% इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, 1 करोड़ पे 10% इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 1 साल में कितना हो गया, आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 1 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट करना है आपको। इसके लिए आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए। ठीक है, सपोज बैंक अग्री हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 करोड़ की आपको लायबिलिटी चाहिए, 10% का इंटरेस्ट रेट है और 50 साल के लिए आपने इसको लिया। तो अब 10 लाख रुपीज़ आपका पर ईयर जो होगा इंटरेस्ट काउंट होगा।
अब इंटू 50 अगर कर देंगे तो 5 करोड़ रुपए यहाँ पर इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन आपने पैसा कितना लिया, 1 करोड़ रुपीज़। तो इन सब सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए और कोई भी लायबिलिटी हमारे ऊपर ड्यू ना हो, बैंक से पैसा इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर नहीं लिए जाता है। दूसरी चीज़ कि इसको अब जो पैसा चाहिए वो पैसा चाहिए इनको लॉन्ग टर्म, 1 साल 2 साल के लिए नहीं। यहाँ पर इनको पैसा चाहिए होता है 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। जिस पर पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती रहती है, ऑनर बनती रहती है और जब चाहे वो उसको बेच भी सकती है। अगर उसकी कंपनी के शेयर्स क्या है, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। और अगर आपको कम लग रहा है कि मार्केट में वैल्यू घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लगातार लॉस में चल रही है, तो भी आप अपनी कंपनी के शेयर जो भी आपने खरीदे हैं उनको भी आप विदिन 24 आवर्स कभी भी सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है कि इन्वेस्टर अगर आपको पैसा देगा तो वो भी कोई ना कोई आपके सामने एक क्या रखेगा, कंडीशन। तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब है कि जहाँ पर हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और अपनी इस कंपनी के अंदर उनको ऑनरशिप दे रहे हैं, एक तरह की शेयर कर रहे हैं उनको कि हमारी कंपनी के अंदर आप भी क्या बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं। इनसे जो पैसा पब्लिक से हम लेंगे उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। शेयर मतलब हिस्सा, कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है। तो हमें उससे पैसा मिलेगा। अब सपोज़ यहाँ पर ये एक कंपनी है, इस कंपनी में हमने कितने 10 फ्लैट बनाए, 10 फ्लैट्स बनाने हैं मुझे, ठीक है। और एक फ्लैट की जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। तो सपोज़ अब यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ एक फ्लैट की कॉस्ट है, तो 10 इंटू 1 लाख, 10 हमारे फ्लैट है। इस बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लैट बनने वाले हैं और 1 लाख एक की कीमत है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 लाख रुपीज़। अब इसका मतलब 10 लाख रुपीज़ के ये फ्लैट है। अब यहाँ पर ए ने एक फ्लैट खरीदा, इसने 1 लाख रुपया पे किया। बी आया, बी ने कहा मुझे इसके अंदर 2 फ्लैट चाहिए, इसने 2 लाख रुपए पे किए। सी आया, सी ने कहा मुझे 3 फ्लैट चाहिए, इसने 3 लाख रुपए दिए। तो इस तरह से ये जो खरीदने वाले हैं यहाँ पर, इस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, उस प्रोजेक्ट में ये जो लोग हैं इनका नाम है शेयर होल्डर। और जो ये खरीद रहे हैं, जो चीज़ यूनिट ये खरीद रहे हैं उसको हम बोलते हैं शेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसा अब कंपनी को देते रहेंगे और अपनी ऑनरशिप इस कंपनी के अंदर बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर सपोज़ ए है, ए को 1 फ्लैट के बदले में कितना पैसा देना है, 1 लाख रुपीज़। लेकिन कभी भी ये पैसे एक साथ नहीं पे होते, यहाँ पर इनको हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। कंपनी क्या करती है, इनकी इंस्टॉलमेंट बनाती है। क्योंकि ये क्या है कि कंपनी हर एक उस छोटे व्यक्ति को, ठीक है, एक लोअर कैटेगरी या एक मिडिल कैटेगरी या एक हाई लेवल, मतलब हर किसी को कंपनी क्या है एक चांस देती है। और वो सभी के लिए फ्री है कि कोई भी आकर के मेरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है, कोई भी मेरी कंपनी को आकर के ज्वाइन कर सकता है और उसके अंदर मेंबरशिप ऑनरशिप अपनी इनरोल कर सकता है। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि अगर सपोज़ आपको 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी चाहिए तो 1 करोड़ रुपए आपको कोई भी एक साथ नहीं देगा, तो वो आपको। दूसरी चीज़ कि अगर सपोज़ मैं आपको 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल भी जाते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए आप एक सिंगल टाइम में तो यहाँ पे खर्च नहीं करोगे। कैसे खर्च करोगे उसको, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे कैसे कि पैसे आपको टाइम टू टाइम चाहिएंगे। एक बार में अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो एक बार में, या आपको 1 साल के अंदर पैसा मिल गया तो 1 साल में तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, क्योंकि धीरे कोई चीज़ें अभी अगर सस्ती हैं तो वो आने वाले टाइम में महंगी हो जाएंगी, चेंजेस आएंगे, तो वहाँ पर कंपनी क्या है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जिसके लिए कंपनी क्या करती है कि धीरे धीरे पैसा मंगाती रहती है और उस पैसे को खर्च करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि इसके लिए कंपनी इंस्टॉलमेंट बनाएगी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर, तो इस तरह से कंपनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनाती है उसको बोलते हैं एट पार। एट पार को फेस वैल्यू,
नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, एट पार वैल्यू। सेकंड आता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब है बांटना, अलॉटमेंट। थर्ड होती है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। इसके बाद आती है सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल ही फाइनल भी हो सकती है और सेकंड कॉल के साथ साथ भी एक और कॉल लास्ट में की जा सकती है जिसे हम कहते हैं फाइनल कॉल। चलिए देखते कैसे कि ए ने इस कंपनी के अंदर एक फ्लैट को ख़रीदा। इस फ्लैट को ख़रीदने के लिए ए को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपीज़ जो पे करने हैं उसके लिए कंपनी ने ये इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की अपने कंज्यूमर को, ए को। अब यहाँ पर शेयर होल्डर को, सॉरी, तो ये अब हमारा क्या बन गया, शेयर होल्डर। ये हमारा शेयर होल्डर है क्योंकि ये हमारे से क्या खरीद रहा है, फ्लैट, तो ये शेयर होल्डर है। अब ये शेयर होल्डर 1 लाख रुपीज़ को इन इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, जहाँ पर फर्स्ट इसने का एट पार, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब है कि जितने का शेयर है अभी ये उतने का ही है, कि 1 लाख रुपीज़ की फ्लैट की वैल्यू है तो वो आपको 1 लाख रुपीज़ में ही दिया जा रहा है। अगर ये यहाँ पर बढ़ा देंगे, सपोज़ 1 लाख रुपीज़ का एक फ्लैट है, लेकिन फर्म देख रही है कि पहले से पहले लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिमांड लगातार बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो ये अपनी इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकती है। सपोज़ ने कहा इसके 1 लाख के 10% मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000। तो अब फ्लैट की कीमत होगी 1,10,000। तो जब ऐसा होगा तो हम बोलते हैं प्रीमियम, कि इसका मतलब कि जो फेस वैल्यू थी, जो रियल वैल्यू थी, जो एट पार वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी, उस पर कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे सेल कर रही है। अब यहाँ पर फेस वैल्यू का मतलब है कि जब 1 लाख रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए का फ्लैट है, तो 1 ही लाख रुपए में उसको बेच रही है। अब यहाँ पर इसने इसके लिए इंस्टॉलमेंट बनाई। सपोज़ यहाँ पर कहा कि 10,000 आपको देने हैं अभी। दूसरा इसने लिखा कि अलॉटमेंट 20,000 आपको पे करने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। इसके बाद 30,000 आपको पे करने हैं फर्स्ट कॉल पे, 30, 50, 60, 70, और 30 रुपीज़ यहाँ पर सेकंड कॉल भी हो सकता है। सपोज़ यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेकंड कॉल, सपोज ने कहा सेकंड कॉल पे 20,000 आपको देखना है। अब देखिए 1 लाख रुपये इसको पे करने दे, 10,000 इसने फर्स्ट एज अ रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन पे कर दिया। 20,000 इसने जब शेयर अलॉट हुए, बट रहे अब कि किसके पास ज़्यादा, कि कौन छोड़ के नहीं भागा बीच में, किसने पैसा कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा। 20,000 अलॉटमेंट पे करेगा। फर्स्ट कॉल जब हम इसको करेंगे 30,000 ये तब पे करेगा। फाइनल सेकंड कॉल जब हम करेंगे तो यहाँ पर 30,000 या 20,000 ये दोनों में से कोई भी एक पे करेगा। इसके बाद भी अगर कंपनी एक और कॉल करती है और कहती है फाइनल कॉल, कि ये हमारी फाइनल कॉल है, तो सपोज़ यहाँ पर 20,000 इसने पे किए, तो 10, 20, 30, 30, 60, 70, 80, तो यहाँ पर 20,000 रुपीज़ ये फाइनल कॉल में पे करेगा। लेकिन अगर कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट को बना रही है, कौन सी, फर्स्ट एट पार, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या फिर इसी को बोलेंगे फाइनल कॉल, तो इन चारों इंस्टॉलमेंट में जो ए है उसको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो यूनिट आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको हम शेयर कहते हैं। जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है वो उसका शेयर होल्डर है। तो अब आगे चलते हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि ये तो हमें पहले से ही पता चल चुका है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसके अपने नॉर्म्स हैं, अपनी रूल्स और रेगुलेशंस हैं और अपनी लिमिटेशन भी हैं, और उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी है, बजाय एक आर्टिफिशियल पर्सन की। एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा क्या है, अपनी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। कैन नॉट जनरेट इट्स ऑन कैपिटल, कंपनी अपने लिए कैपिटल को जनरेट नहीं कर सकती, इकट्ठा नहीं कर सकती। विच हैज़ नेसेसरली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए या कंपनी को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए हमें अलग अलग लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। दीज पर्सन आर नॉन एज शेयर होल्डर,
तो जो वो अलग अलग लोग हैं ABCD, तो ये इन सबको हम क्या कहेंगे, जो खरीदते चले जाएंगे यूनिट को, अपने शेयर्स को, उनको हम शेयर होल्डर कहेंगे। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और जब ये पैसा कंपनी को देंगे, पे करना शुरू करेंगे, तो उस अमाउंट को हम कहेंगे शेयर कैपिटल। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ वेरी वेरी लार्ज, कि इस तरह से अगर सपोज यहाँ पर हम करोड़ों की बात करें, तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक कंपनी के अंदर सपोज 1000 करोड़ लोगों के अकाउंट खोलने हैं, इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन सभी के नाम से सेपरेट अकाउंट को ओपन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर हम इन सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट नहीं खोलते हैं, एक सिंगल अमाउंट को ओपन करती है कंपनी, जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। A separate capital account cannot be opened for each one of them. Innumerable stream of capital contribution merge their identities in a common seal account कॉल्ड एज शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम कहते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन अकाउंट कैपिटल खुल चुका है, जिसमें सारा पैसा आ रहा है, और जिससे हमें पता चल रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में 1 करोड़ 2 करोड़ और इतना हो गया। लेकिन वो 1 करोड़ 2 करोड़ में देने वाले 100 पीपल हैं या 1000 पीपल है, पर्टिकुलर A है या B है या C है, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर एनरोल नहीं की जाती। वहाँ पर सभी लोगों के लिए एक सिंगल अकाउंट को कंपनी ओपन करेगी, जिसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट कहेंगे, और वहीं पर उनकी सारी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट की जाएगी, और जिसे हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करते चले जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर बात आ रही है कि शेयर कैपिटल में कैटेगरीज कितनी है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट इज ऑथोराइज कैपिटल. Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in the memorandum of association. It is also called nominal or registered capital. The authorized capital can be increased or decreased as per the procedure laid down in the Companies Act. It should be noted that the company need not issue the entire authorized capital for public subscription at a time. Depending upon its requirement, it may issue share capital, but in any case, it should not be more than the amount of authorized capital. तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जब स्टार्ट करती है कंपनी को, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक लिमिट दी जाती है कि आप इसके लिए केवल अपनी पूरी लाइफ टाइम में लिमिटेड पैसा ही एज ए लाइबिलिटी तो यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि पैसा लोग लाइबिलिटी नहीं दे, कि पूरी लाइफ टाइम में आप लोगों से जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर करवा रहे हैं, जो शेयरिंग हो रही है, वो आप एक लिमिट टाइम तक ही, एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कंपनी लोगों से पैसा नहीं इन्वेस्ट करा सकती। ऑथोराइज कैपिटल वह अमाउंट है जितनी अमाउंट किसी भी कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में लेने की परमिशन होती है कोर्ट की तरफ से। इससे ज़्यादा पैसा लेने के लिए उसे सरकार से, गवर्नमेंट से पर्टिकुलर स्पेशली क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो पैसा ले सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज एग्जांपल है कंपनी, यहाँ पर एक कंपनी XYZ की ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर एक कंपनी खुलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है XYZ, और जिसकी ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है और कहा है कि 50 लाख रुपए तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट करा सकते हैं। अपने पास से भी करा सकते हैं अगर आपके पास है, और या फिर आप पब्लिक से भी करा सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर के भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी कंपनी है, अब
अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकती है। इसका मतलब कि XYZ कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है या जो रजिस्टर्ड कैपिटल है उसकी एक लिमिट जो गवर्नमेंट ने है वो प्रिपेयर की है, वो तैयार की है 50 लाख रुपए। अब यहाँ पर केवल 50 मैक्सिमम लिमिट जो 50 लाख रुपए है उतने तक ही वह जो शेयर्स हैं उनसे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उनसे ज़्यादा पैसा, इस वैल्यू से ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट लोगों से नहीं करा सकती। क्योंकि और अगर उसको ऐसा करना है या उसको पैसा और चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन या जो कुछ भी है काम वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और उसको और पैसा चाहिए, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट है या जो स्पेशल परमिशन है वो उसको लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कंपनी को इससे ज़्यादा पैसा कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें या नहीं करें। ये पूरी तरह से कोर्ट ही डिसाइड करेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑथोराइज कैपिटल इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। It is the maximum limit of share capital under each class of shares that a company can issue, कि कंपनी एक मैक्सिमम लिमिट तक ही अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज शेयर कैपिटल। जितना उसने ऑथराइज कैपिटल मतलब जितने अपनी कंपनी के शेयर्स बनाए हैं उतना ही पैसा इक्वल वो मंगा सकती है एज अ शेयर, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकती, इक्वल होना चाहिए शेयर कैपिटल, बट कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। जैसा अभी एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल की कंपनी की जो लिमिट है वो 50 लाख की है, तो आप अब लोगों से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए प्रेशर नहीं बना सकते। आप अब उनसे केवल 50 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट करा सकते हो, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं। सपोज अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए, मे हैव इट्स ऑथराइज कैपिटल एज फॉलो: 3 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच 30 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 20 लाख। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने आप को कितने शेयर्स बना दिए, अपनी कंपनी के 50 लाख रुपए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस 50 लाख रुपए के लिए उसने 10 रुपये का एक शेयर बनाया, जिसके लिए उसने 3 लाख जो शेयर हैं वो पहले इक्विटी को इशू किए, जिसके बदले में उसको 30 लाख रुपीज़ रिसीव होंगे। अब इसके बाद इसने देखा कि 2 लाख शेयर हैं वो और हैं, तो 2 लाख शेयर उसने फिर से इशू किए, जिसके लिए 10 रुपीज़ की वैल्यू है और 20 लाख रुपीज़ इसको फिर से मिलेंगे। तो टोटल इसके पास जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 50 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब है कि 50 लाख रुपीज़ आपकी ऑथराइज कैपिटल है, जिसके लिए आपने अपनी कंपनी को 50, देखिए इसका मतलब है कि ये कंपनी है, इस कंपनी में आपको 50 लाख रुपए क्या करना है, ऑथराइज कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब इसको इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को के लिए आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड और आपने 10 रुपीज़ का कर दिया। तो 10 रुपीज़ का आपने किया, तो इसका मतलब आपने कितने शेयर बनाए यहाँ पर आपने 5 लाख आपने इशू किए शेयर। 50 लाख रुपए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए चाहिए, जिसको आपने 10 रुपीज़ यूनिट एज अ शेयर, और कंपनी के आपने कितने, अब यहाँ पर आपने इसके 5 लाख टुकड़े बना दिए। कितने टुकड़े बना दिए आपने, 5 लाख रुपए। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपने लिखा 50 लाख डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये शेयर है हमारे, इसका मतलब 50 लाख रुपए की जो ऑथराइज कैपिटल है और आपने एक शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपये, तो इसका मतलब आपने अपनी कंपनी के अंदर कितने शेयर बना दिए, कितने शेयर कर दिए, अपनी कंपनी के हिस्से कर दिए, 5 लाख हिस्से कर दिए। अब ये 5 लाख हिस्से को आपने 2 टाइम्स में यूज़ किया। पहले आपने 3 लाख इशू किए, 10 रुपीज़ का एक है
तो आपको 30 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। अब आपके पास कितने बचे? 2 लाख। फिर आपने सेकंड टाइम पे 2 लाख शेयर इंटू 10, 10 रुपये के हिसाब से फिर से बेचे, फिर से आपको यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी में होगा। तो टोटल आपके पास कितना आ गया? 50 लाख रुपीज़ का आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा पब्लिक की तरफ से, इक्विटी की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। Issued capital. According to Section 250 of the Company Act 2013, issue capital means such capital as the company issue from time to time for subscription. The part of authorized capital which is offered to the public for subscription is called issued capital. इसका मतलब होता है, issued capital का मतलब है कि सपोज इस कंपनी ने अपने जो 50 लाख रुपीज़ की ऑथराइज कैपिटल इसको चाहिए, उसके लिए इसने अपने आप को 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। इसने अपनी कंपनी के 5 लाख जो है वो शेयर्स बना दिए। 5 लाख शेयर्स को अब ये 2 टाइम्स में क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। कि यहाँ पर लिखा है इशूड कैपिटल, कि इशूड कैपिटल कि सपोज ने फर्स्ट टाइम पर 3 लाख अपने शेयर इशू किए इंटू 10 के हिसाब से, तो 30 लाख रुपीज़ इसको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए। और ये सपोज 2020 में इसने इशू किया, तो 30 लाख रुपये इसको 2020 पे मिलेंगे। अब इसने कहा 2050 में मैंने फिर से जो मेरे पास और शेयर थे उनको फिर से मंगाया, 20 लाख रुपीज़ मुझे फिर से मिले। तो इसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। कि कंपनी जितने शेयर्स अपने आप के बना रही है कंपनी के, उसको वो टाइम टू टाइम क्या करती है? टाइम टू टाइम उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक को ऑफर करती रहती है। इशूड कैपिटल कि उसने अभी इशू कितने किए हैं और कितने पैसे उसको वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 286 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, subscribed capital means such part of capital which is for the time being subscribed by the member of a company. It is that part of issued capital which represent the face or nominal value of shares subscribed for by person, applied by prospective shareholder and allotted by the company. The balance of issued capital not subscribed for by the public is called unsubscribed capital. इशूड कैपिटल कि अब सपोज यहाँ पर कंपनी ने कहा कि मैं तो 5 लाख शेयर को इशू करूँगी। इशू मतलब लोगों को ऑफ़र करूँगी, इनवाइट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम पे क्या किया? फर्स्ट टाइम पे इसने 3 लाख शेयर को इशू किया, तो इसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। इसने 3 लाख शेयर लोगों को इनविटेशन दिया, प्रॉस्पेक्ट इशू किए, नोटिस किया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया। तो यहाँ पे इसने 3 लाख शेयर्स को इशू किया और इशू करने से इसको 30 लाख रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हुआ, तो इसको हम कहेंगे इशूड कैपिटल। जो शेयर इसने अभी इशू नहीं किए हैं उसको हम कहते हैं अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल कि जिसके लिए हमने कोई अभी इशू नहीं किए हैं शेयर और जिस पर हमें कोई पैसा अभी मिलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि इट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल कि अब आपने 3 लाख शेयर जो इशू किए हैं वहाँ पर सपोज 3 लाख आपने तो इशू कर दिए, लेकिन यहाँ पर 3 लाख के बदले में लोगों ने केवल 2,50,000 शेयर ही खरीदे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। का मतलब है कि लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, एनरोलमेंट कराया और 3 लाख शेयर हम इशू कर रहे थे, हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर केवल 2.5 लाख 2,50,000 लोगों ने ही उसमें अपना सब्सक्रिप्शन कराया है और 50,000 जो शेयर है वो लोगों ने नहीं खरीदे। तो हम इसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल जो हमने इशू किए शेयर वो इशूड कैपिटल है। इशू करने के बाद उसमें जितना लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जितने शेयर खरीदे वो सब्सक्रिप्शन कैपिटल है। जितने शेयर नहीं खरीदे गए, नहीं कोई मिला उनको खरीदने वाला, तो वो हमारा बन जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल अकॉर्डिंग, अब पढ़िए एक बार। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी। कि सब्सक्राइब कैपिटल वो है जहाँ पर कंपनी में लोग अपने आप को एनरोल कर रहे हैं और शेयर्स को खरीद रहे हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। और किसका पार्ट है ये? इशूड का, क्योंकि सबसे पहले तो हमने शेयर इशू किए,
इशू करने के बाद 2,50,000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया और 50,000 जो शेयर है वो ऐसे रह गए जहाँ पर अनसब्सक्राइब की कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगों की तरफ से वहाँ पर नहीं हुआ। Subscribe for by person applied by represent the face or nominal value of shares. Subscribe for by person applied by prospective shareholder and allotted by the company. The balance of issue capital not subscribed for by the public is called unsubscribed capital. तो मैंने क्या कहा कि 3 लाख इशू किए शेयर्स लोगों को खरीदने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर केवल 2,50,000 लोगों ने ही शेयर्स को सब्सक्रिप्शन किया, लोगों ने खरीदा और 50,000 जो शेयर है वो लोगों ने नहीं खरीदे, जिसे जो खरीदे उनको कहेंगे सब्सक्रिप्शन कैपिटल और जहाँ पर नहीं खरीदे गए हैं वो है अनसब्सक्राइब कैपिटल। एग्जाम्पल 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच आर ऑफर टू पब्लिक एंड पब्लिक अप्लाइज फॉर 13,000 शेयर, देन द सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी 13 लाख। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, यहाँ पर कंपनी ने अपने 15,000 शेयर बनाए, ₹10 ईच और एक शेयर की वैल्यू ₹100 रखी, आर ऑफर टू पब्लिक और अब वो पब्लिक को ऑफर कर रही है, एंड पब्लिक अप्लाइज फॉर 13,000 शेयर, देन 15,000 शेयर इशू हुए जहाँ पर 13,000 सब्सक्राइब हुए, द सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी, तो 13,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, ₹100 का वन है, एक है, तो 13 लाख रुपीज़ यहाँ पर उसको सब्सक्राइब कैपिटल है वो मिलेगी। इन द नोट्स टू अकाउंट एक बार यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी ने अपने 15,000, इस कंपनी ने अपने 15,000 जो है शेयर्स बनाए, 15,000 शेयर में अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसने कहा कि एक पार्ट जो है, एक पार्ट कितने का है, ₹100 का है, एक यूनिट ₹100 की है। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं 15,000 शेयर को जब हम ₹100 की वैल्यू के अकॉर्डिंग सेल करेंगे तो यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 15 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने कहा कि मैंने तो 15,000 शेयर इशू किए, ये हो गया इसका इशू, हमने 15,000 शेयर इशू किए, लेकिन यहाँ पर केवल 13,000 पीपल ने ही, पब्लिक ने ही वहाँ पर इसको ख़रीदा। ठीक है, तो अब 13,000 लोगों ने ख़रीदा, तो 13,000 इंटू 100, 13 लाख रुपए यहाँ पर, 13 लाख रुपए कंपनी को मिल गए। बचे कितने हमारे 2,000 शेयर यहाँ पर अभी और हैं, लेकिन जिनके लिए कोई ख़रीदार नहीं मिला, इंटू 100, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज़ अब हमारे क्या हैं, ये अनसब्सक्राइब कैपिटल है कि जिनसे पैसे नहीं मिले। इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन अंडर 2 फॉलोइंग हेड्स। अब यहाँ पर जब ऐसा होता है कि हमने 15,000 शेयर इशू किए, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की कम लोगों ने शेयर हमारे ख़रीदे, 15,000 के लोग शेयर हमने बेच रहे हैं, सपोज़ 15 डब्बे में बेच रही हूँ और 15 डब्बे में से केवल 13 ही डब्बे किसी ने खरीदे और 2 डब्बे मेरे नहीं खरीदे, तो इसका मतलब कि वहाँ पर क्या कंडीशंस क्रिएट होंगी। उसने कहा फर्स्ट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब है कि 15,000 शेयर हमने इशू किए, 13,000 कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, कि 13,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को सब्सक्राइब किया, रजिस्टर्ड किया और फुली पेड अप और पूरा का पूरा पैसा उसने पे कर दिया, तो 13 लाख रुपीज़ मिले, उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्रिप्शन उसने अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया और पूरा पैसा पे कर दिया कंपनी को। सेकंड यहाँ पर क्रिएट होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन पैसा उन्होंने पूरा नहीं दिया, कि सपोज़ 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी तो 100 में से 50 पे कर दिया और 50,000 जो है वो रिमेन है और अनपेड है, पे नहीं किया, उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसने अपने आप का सब्सक्रिप्शन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, एनरोलमेंट कराया, लेकिन उसने पूरा पैसा पे नहीं किया, कुछ एक पोर्शन हमें पे किया और बाकी नहीं कर पाए। ठीक है, सो चिल्ड्रन आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, और जितना आज आपको बताया इसको मैंने
अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। तो आप इसको एक बार फिर से खुद से पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा शेयर का, इसलिए ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकता है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।